नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता भारत फ्रांस नवाचार वर्ष 2026 का उद्घाटन भी करेंगे। भारत और फ्रांस बेंगलुरु में छठी वार्षिक रक्षा वार्ता करेंगे। बीएनपी अध्यक्ष तारिक रहमान आज बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। रूस और यूक्रेन के बीच आज जिनेवा में शांति वार्ता के नए दौर की शुरुआत होगी। अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता का दूसरा दौर भी जिनेवा में होने की संभावना। और श्रीलंका ने आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप बी मैच में ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हराकर सुपर 8 स्टेज के लिए क्वालिफाई किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात करेंगे। श्री मैक्रों आज से भारत की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। ये राष्ट्रपति मैक्रों का भारत का चौथा दौरा है। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के अध्यक्ष इमैनुअल मैक्रों आज दोपहर मुंबई के लोक भवन में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। उनकी चर्चा रणनीतिक साझेदारी को और सुदृढ़ करने तथा इसे नए और उभरते क्षेत्रों में विस्तारित करने पर भी केंद्रित होगी। शाम को प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के अध्यक्ष मैक्रों इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन 2026 का उद्घाटन करेंगे और दोनों देशों के उद्योग जगत के नेताओं, स्टार्टअप प्रतिनिधियों, शोधकर्ताओं और अन्य नवप्रवर्तकों को संबोधित करेंगे। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस की रक्षा मंत्री कैटरीन वोत्रां आज बेंगलुरु में छठे भारत फ्रांस वार्षिक रक्षा संवाद की सह-अध्यक्षता करेंगे। बैठक में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के सभी आयामों की समीक्षा की जाएगी और विशेष रूप से औद्योगिक साझेदारी के विस्तार को केंद्र में रखते हुए चर्चा होगी। आज बेंगलुरु में भारत फ्रांस छठे डिफेंस डायलॉग द्वारा दोनों राष्ट्रों के बीच रक्षा संबंधी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। आज दोनों राज्य 10 साल की अपनी समझौते को दोहराने वाले हैं, जिससे रक्षा संबंधी उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और फ्रांस के सैफ्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स साथ मिलकर हैमर मिसाइल तैयार करने पर बात करेंगे। वेमगल में स्थित टाटा एडवांस सिस्टम्स और एयरबस द्वारा तैयार किए गए H-125 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर असेंबली फैसिलिटी का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन द्वारा वर्चुअली किया जाएगा। यहां 2027 से हेलीकॉप्टर बनना आरंभ होगा। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। बांग्लादेश में ढाका में आज बीएनपी अध्यक्ष तारिक रहमान प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस शपथ ग्रहण समारोह में भारत की ओर से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और विदेश सचिव विक्रम मिस्री शामिल होंगे। एक रिपोर्ट। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के पुत्र और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष तारिक रहमान के नेतृत्व में नई सरकार 13वें संसदीय चुनाव में 297 में से 209 सीटों की बड़ी जीत के बाद शपथ लेने जा रही है। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन दोपहर में जातीय संसद भवन के साउथ प्लाजा में प्रधानमंत्री और उनके प्रतिनिधि मंडल को पद की शपथ दिलाएंगे। लंबे समय से चली आ रही परंपरा को तोड़ते हुए शपथ ग्रहण समारोह राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास बंग भवन की बजाय संसद परिसर में होगा। नवल सिंह परमार, आकाशवाणी समाचार, ढाका। विश्व दर्पण आप आकाशवाणी से प्रसारित किया जा रहा है। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। यूक्रेन और रूस से अधिकारी आज स्विट्जरलैंड में दूसरे दौर की वार्ता करेंगे। ये 2 दिवसीय बैठक अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता में आयोजित की जा रही है। बैठक में अमेरिका, यूक्रेन और रूस के प्रतिनिधि भाग लेंगे। इससे पहले इसी महीने अबुधाबी में हुई वार्ता मुख्य रूप से युद्ध विराम प्रस्तावों पर केंद्रित थी। रूस के क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि जिनेवा वार्ता में क्षेत्रीय मुद्दों और मॉस्को की मांगों सहित व्यापक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। रूस के वार्ता दल का नेतृत्व व्लादिमीर मेडिंस्की करेंगे। उनके साथ रूसी सैन्य खुफिया प्रमुख इगोर कोस्तोयुकोव और उप विदेश मंत्री मिखाइल गालुजिन भी शामिल होंगे।
यूक्रेन की ओर से वार्ता का नेतृत्व यूक्रेन की राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा परिषद के सचिव रुस्तम उमेरोव करेंगे। वहीं अमेरिका की ओर से स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने की संभावना है। अबू धाबी और इस्तांबुल में वार्ता के बाद पहली बार यूरोप में वार्ता का आयोजन किया जा रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता के दूसरे दौर के लिए जिनेवा पहुंच चुके हैं। ये वार्ता ऐसे समय हो रही है जब इस क्षेत्र में अमेरिका की सैन्य तैनाती को लेकर तनाव बना हुआ है। एक रिपोर्ट। ईरान के अनुसार ये वार्ता अप्रत्यक्ष रूप से ओमान की मध्यस्थता में होगी। अमेरिका ने संकेत दिया है कि वो ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम और क्षेत्रीय सहयोगियों को दिए जा रहे समर्थन सहित व्यापक मुद्दों पर चर्चा चाहता है। व्हाइट हाउस ने पुष्टि की है कि मध्य पूर्व में अमेरिका के दूत स्टीव विटकॉफ जिनेवा में अमेरिका का प्रतिनिधित्व करेंगे। इससे पहले कल ईरान के विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था के प्रमुख से मुलाकात की। ईरान और अमेरिका ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर लंबे समय से चले आ रहे विवाद को सुलझाने और नए सैन्य टकराव को टालने के लिए वार्ता फिर से शुरू की है। विश्व दर्पण के लिए मैं आकर्षिता सिंह। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो की बुडापेस्ट यात्रा के दौरान हंगरी और अमेरिका ने नागरिक परमाणु ऊर्जा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबन ने कहा कि ये समझौता अमेरिका के प्रतिबंधों से छूट के साथ हंगरी की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगा और घरों तथा उद्योगों को प्रतिस्पर्धी कीमतों पर ऊर्जा प्रदान करने की उसकी क्षमता को बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा कि हंगरी अमेरिका सहित अपने साझेदारों के साथ पारदर्शी दृष्टिकोण के तहत किसी भी चिंता का समाधान सीधे संवाद के माध्यम से करता है। मार्को रूबियो ने कहा कि यह परमाणु समझौता व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ओरबन के बीच पिछले वर्ष नवंबर में हुई बैठक के दौरान हुई चर्चाओं के बाद हुआ है। पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की आंखों की रोशनी में सुधार की खबर है। 2 डॉक्टरों की टीम ने जांच के बाद बताया कि उनकी आंख की स्थिति पहले से बेहतर हुई है और दृष्टि में भी सुधार है। इमरान खान ने अपनी दाहिनी आंख में केवल 15% दृष्टि होने की शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद शीर्ष अदालत ने जांच का आदेश दिया था। इमरान खान 5 अगस्त 2023 से जेल में बंद हैं। उन्हें भ्रष्टाचार के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद लाहौर स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया गया था। वर्तमान में वे रावलपिंडी की उच्च सुरक्षा वाली अडियाला जेल में बंद हैं। ऑस्कर विजेता अभिनेता रॉबर्ट डुवेल का निधन हो गया है। वे 95 वर्ष के थे। उनकी पत्नी लुसियाना की ओर से जारी एक बयान के अनुसार डुवेल का रविवार को वर्जीनिया के मिडलबर्ग स्थित उनके घर पर निधन हो गया। रॉबर्ट डुवेल द गॉडफादर सीरीज की पहली 2 फिल्मों और टेंडर मर्सीज में अपने प्रभावशाली अभिनय के लिए जाने जाते हैं। वर्ष 1962 में टू किल ए मॉकिंग बर्ड में अकेले रहने वाले पड़ोसी बू रेडली के किरदार से उन्होंने अभिनय की शुरुआत की थी। आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप में श्रीलंका ने ग्रुप बी के एक मैच में ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हराकर सुपर 8 स्टेज में प्रवेश कर लिया है। कल रात पलकेले में श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 में प्रवेश कर लिया है। 182 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका ने 18 ओवरों में सिर्फ 2 विकेट के नुकसान पर 184 रन बनाकर मैच जीत लिया। पतुम निसांका ने टूर्नामेंट का पहला शतक जड़ा, जो सिर्फ 52 गेंदों में आया। वहीं कुसाल मेंडिस ने अर्धशतक लगाया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया को मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड की तेज अर्धशतकों ने मजबूत शुरुआत दिलाई, लेकिन मध्य ओवरों में श्रीलंका स्पिनरों ने रन गति पर लगाम कस दी। दुशान हेमंता ने 3 और दुष्मंत चमीरा ने 2 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया को 181 रन पर ही रोक दिया था। अहमद मोइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता भारत फ्रांस नवाचार वर्ष 2026 का उद्घाटन भी करेंगे। भारत और फ्रांस बेंगलुरु में 6ठी वार्षिक रक्षा वार्ता करेंगे। बीएनपी अध्यक्ष तारिक रहमान आज बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। रूस और यूक्रेन के बीच आज जिनेवा में शांति वार्ता के नए दौर की बातचीत शुरू होगी। अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता का दूसरा दौर भी जिनेवा में होने की संभावना। और श्रीलंका ने आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप बी मैच में ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हराकर सुपर 8 स्टेज में क्वालिफाई किया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।